वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा था हमने कि डायमेंशंस क्या होती है, ठीक है। डायमेंशंस निकालना हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, यानी स्टार्टिंग हमने कर दी थी। और इससे पहले भी हम एरर वगैरह पढ़ चुके हैं, एरर का न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज एक बार आप जाके अपने लास्ट वीडियोस जो है उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डायमेंशन की एप्लीकेशन क्या है। डायमेंशन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि डायमेंशन क्या क्या होती है, तो उसका एप्लीकेशन क्या है, किस चीज में उसका यूज होता है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो कई सारी चीजों में डायमेंशन का यूज होता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जितने एप्लीकेशंस आप पढ़ोगे उन सबसे एक क्वेश्चन बनता है, और उन क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, और बाकी तो हमें पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। तो टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि हम देखिए डायमेंशन एनालिसिस से पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास डायमेंशन दी हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दी हो, हमें नहीं पता वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो उसकी डायमेंशन की हेल्प से हम उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी को नहीं निकाल सकते, वो अभी हम लिमिटेशन में पढ़ेंगे कि एक ही डायमेंशन की कई सारी फिजिकल यूनिट होती है, यानी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन हो सकती है। तो इसलिए देखिए हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि टू फाइंड द फिजिकल क्वांटिटी, हमने कहा फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम यूनिट निकाल सकते हैं इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे MKS, FPS, आपको कोई सिस्टम ऑफ यूनिट दे रहे और आप उसमें क्या कर सकते हो, उसकी यूनिट निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दे रहा है कि फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी उसकी यूनिट बताइए, और किस में बताइए, MK सिस्टम में बताइए, अगर उसकी डायमेंशन जो है वो क्या है, ये दी हुई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन देखिए पहला वाला जो पार्ट है इसमें, उसमें डायमेंशन क्या दे रहा है, डायमेंशन दे रहा है ML_T-2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको अलग अलग लिख लें तो M ये हो जाएगा L, और T-2 है ना, तो इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं ऐसे T⁻², ठीक है। अब यूनिट हमें किस में निकालना है, MKS में। तो M किसको डिनोट करता है, मास को, और MKS में मास क्या होता है, किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम मल्टीप्लाई, L डिनोट करता है लेंथ को, लेंथ यहाँ MKS में हो जाएगी मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर, और इनटू में T हमारा डिनोट करता है टाइम को, तो ये हो जाएगा सेकेंड, और सेकेंड का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी आप कई बार देखोगे लिखा हुआ किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको और जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको करते हैं, चलिए देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट कैसे करेंगे। सेकेंड वाले पार्ट में हमसे बोल रहा है ML-1 T-2, इसका निकालना है। सेम फिर से वही काम करते हैं, M अलग कर लिया हमने। देखिए अलग करने से क्या होता है, थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा, बाकी तो उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको शुरुआत है तो आपको इस तरह से बता रही हूँ, बाकी आप आराम से फिर इसको क्लियरली कर लेना। M देखिए क्या हो गया, M हो गया L-1 था इसलिए 1/L हो गया, T-2 तो 1/, में डायमेंशन T का स्क्वायर हो गया। अभी M का हो जाएगा आपका किलोग्राम, ये हो जाएगा लेंथ का आपका 1/मीटर, और ये हो जाएगा 1/सेकेंड स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका किलोग्राम इंटू, या आप किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई यूनिट। देखिए अब यूनिट से हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज तो हमारी एक से ज्यादा हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप यहाँ से अगर बताना चाहो तो आप कह सकते हो किलोग्राम हमारा हो गया मास, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन का। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ये हो जाएगा हमारा फोर्स का। तो एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स निकल गई, बट जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फोर्स की हो, किसी और की भी डायमेंशन हो सकती है, मे बी और मे नॉट भी। कुछ होते हैं जो सिंगल होते हैं, जैसे कि
T-2 ये आपका सिंगल फोर्स का ही है, बट आपका कुछ और भी हो सकता है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर नहीं निकालते हैं। ये अभी हम लिमिट में आप लोग पढ़ोगे कि लिमिट में डायमेंशन एनालिसिस की जो लिमिट है वो यही है कि इसकी हेल्प से हम लोग ये नहीं कर सकते। फिलहाल तो अभी हमें जो नहीं कर सकते उस पर भी ध्यान देना है। पहले तो ये देख लेते हैं ना क्या क्या कर सकते हैं, फिर जो उसकी लिमिट होगी वहां पर हम लोग ध्यान दे देंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। ये हो गया आपका पहला एप्लीकेशन, और आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा कि अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी कि उसकी डायमेंशन दी हुई है तो उसकी यूनिट आप निकाल सकते हो। ठीक है, और इसका अपोजिट तो आप कर ही चुके थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसका अपोजिट तो हम लोगों ने अभी अपने लास्ट वीडियो में किया ही था कि अगर हमारे पास यूनिट दी हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिट दी हुई हो, यूनिट आपके पास दी हुई है, फॉर एग्जांपल क्या ले लें हम लोग, कुछ भी ले लेते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, ले लेते हैं, हमने तो अभी ऐसे ही ले लिया। ठीक है, अब इसकी हमें डायमेंशन बनानी है, तो बताइए क्या करेंगे। किलोग्राम के लिए हम लोग m नोट करेंगे, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो l का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में सेकेंड क्यूब है यानी डिवाइड में हो जाएगा आपका t क्यूब। ठीक, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m l स्क्वायर t-3। तो ये हो गई आपकी यूनिट से डायमेंशन निकालना और डायमेंशन से यूनिट निकालना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। चलिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। क्या होता है कि जो फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कई बार हमें पता है कि फिजिक्स में जब भी हम लोग कोई चीज कोई रिलेशन निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि ये चीज जो है वो इस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है। तो फिर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ऐसा काम आपने किया होगा, हमने 9th क्लास में भी किया था, ग्रेविटेशन वगैरह किया था, तो वहां पर भी हमने एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाया था। जब हमने 10th क्लास में अपना ओम्स लॉ पढ़ा था तो हमने कहा था v जो है वो i के प्रोपोर्शनल होता है और कांस्टेंट r लगा दिया था। तो इस तरह से हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते रहते हैं। तो ये जो कांस्टेंट लगाते हैं उसकी डायमेंशन निकालने के लिए भी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। तो चलिए एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ही ले लेते हैं। तो हमें पता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इसको g से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से। और आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे कि f प्रोपोर्शनल टू m1 m2, फिर हम करते थे f प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में r स्क्वायर, और फिर दोनों को साथ में कह के कहते थे कि f प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहां से हम निकालते थे f इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। याद आ रहा है आपको, ये चीज हम करते थे। अभी इस बार 11th क्लास में भी आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आप फिर से इस चीज को करोगे। तो देखिए ये करते थे हम। अब यहाँ पर हमें g जो है वो एक कांस्टेंट है, g क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, g के फॉर्म में इस फॉर्मूले को बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, g के फॉर्म में अगर फॉर्मूला बनाना है तो g को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजों को इधर ले आए। तो क्या हो जाएगा f r स्क्वायर अपॉन में m1 m2 इक्वल्स टू g। तो ये हो गया हमारा g का फॉर्मूला। अब इससे हमें g की डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन ऑफ g फिजिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, g इज इक्वल्स टू इसकी यूनिट लिख लेते हैं। अब बताइए f क्या है हमारा, f होता है हमारा इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं m इंटू a, और ये हो गया r स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। कर सकते हैं ना, आपको अगर डायरेक्ट याद है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, न्यूटन लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पे डायमेंशन लिखनी है तो इसलिए हमें एम एल और टी के फॉर्म में लिखनी है। इस वजह से मैंने इसको एम और एम एल टी के फॉर्म में ही तोड़ा। एम जो है हमारा वो क्या हो गया, मास। तो मास के लिए आप बताओ यहाँ पर क्या होगा, एम होगी डायमेंशन, ए क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन, तो एल टी माइनस 2 होता है। आपने निकाला था इसको, 2-4 तो आपको खुद से याद रखनी है, बाकी ए भी आप निकाल लोगे, नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा T2, तो ये हो जाएगा LT माइनस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो, फंडामेंटल यूनिट्स पर आपको याद होनी चाहिए। LT माइनस 2 हो गया, R आपकी यहाँ पे लेंथ थी तो ये हो गया L2। ठीक, डिवाइडेड बाय M, यहाँ पर मास है दोनों।
ठीक है। तो मास है तो मास का क्या हो जाएगा, देखिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है एम से हम लोग इसको मीटर समझ लेते हैं, तो एम हमारा यूनिट में मीटर होता है, यूनिट में अगर लेंगे तो एम का मतलब मीटर होता है, पर अगर हमारा सिंबल में तो एम का मतलब यहाँ पे मास ही है, और अगर हम इसमें डायमेंशन में लेंगे तब भी कैपिटल एम का मतलब मास ही होता है। तो ये हो गया एम और ये भी हो गया हमारा एम, ठीक है। अब देखिए एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा हमारा, अब जो बचा हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। तो ये एम हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम -1, एल देखिए एक एल ये है, दो एल ये है, तो क्या हो जाएगा L3 T -2। तो इस तरह से जी का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ जी कितना आया, डायमेंशन ऑफ जी m-1 l की पावर 3 t की पावर -2, है ना इजी, कुछ नहीं करना, बहुत इजी, आराम से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। एक दो एग्जांपल अगर हम और आपको बताना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है ये, फाइंड डायमेंशन ऑफ E इन फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू हाफ mv²। हमें कुछ नहीं पता कि E क्या है, यहाँ पर हमें पता है वैसे काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन हम मान के चलते हैं हमें कुछ नहीं पता है, फिर भी हमारे पास E इज इक्वल्स टू हाफ mv² दिया, कह रहा है यहाँ से E निकालिए, जहां पर m मास है और v जो है वो वेलोसिटी है, ये भी दे दिया आपको, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, दे दिया उसने कि v वेलोसिटी है। अब आपको बस क्या करनी है, इसकी डायमेंशन निकालनी। देखिए कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल्स टू, देखिए अब यहाँ पर हमको एक चीज और ध्यान रखना है, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे 1/2, 2, 3 कोई भी अगर आपको यहाँ पर कांस्टेंट नंबर दिए होंगे तो उनका आपको कोई मतलब नहीं होगा, उनको आप यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलोगे, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को ध्यान रखोगे। तो एम और वी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एम, ठीक है, इनटू में डायमेंशन ऑफ v², ठीक। अब डायमेंशन ऑफ v निकालना है, डायमेंशन ऑफ m क्या होती है हमारी m, डायमेंशन के ब्रैकेट में हमेशा रखना है इसको, डायमेंशन के ब्रैकेट में ही रहेगा ये, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पर डायमेंशन ऑफ v²। अब v की क्या होती है, LT -1 होती है मीटर पर सेकेंड, और उसका स्क्वायर कह रहा है, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको m और इसको अंदर ले लेते हैं स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा L² T -2, तो ये हो जाएगा हमारा m L² T -2, क्या आया ये, डायमेंशन ऑफ E। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये है हमारा आंसर, ठीक है, बस इजी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन 2। अब आते हैं एप्लीकेशन 3 पर, देखते हैं एप्लीकेशन 3 क्या है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। ये आपका थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, जिसमें हमें क्या करना होता है, कोई फॉर्मूला अगर आपके पास दिया हुआ है तो उसे चेक करना है कि वो आपका डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, यानी कि वो फॉर्मूला आपका सही है या नहीं वो देखना है। तो इससे क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला दिया हुआ है या कोई रिलेशन दिया हुआ है, हमें ऐसा डाउट हो रहा है कि ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है, या कई बार हम फॉर्मूला लिखते हैं फिजिक्स में हमें याद नहीं होता है कि ये फॉर्मूला सही लिख रहे हैं या नहीं, तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसका क्या है कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला हमारा सही है या नहीं। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो हम यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, तो इसके ऊपर एक प्रिंसिपल काम करता है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ये कहता है कि दोनों साइड में LHS और RHS में जो उसकी डायमेंशंस होती है वो इक्वल होती हैं। डायमेंशंस जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी हमेशा, ठीक है। देखिए कैसे, यानी जैसे कि हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल करके मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि टेस्ट डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² इज करेक्ट और नॉट। ये फॉर्मूला जो है ये करेक्ट है या नहीं ये बताना है आपको, जहां पर x डिस्प्लेसमेंट है, u वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ये फॉर्मूला आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये आपका फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² है, जो कि न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन है, और आपको पता है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, पर इसे हमें डायमेंशनली चेक करना है क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो हम एक बार अभी एक गलत फॉर्मूला भी लेके चलेंगे और उसको भी हम देखेंगे, चेक करके बताएंगे कि वो गलत शो करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको शो करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ AT²। अब देखिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो कहता है ईच टर्म जो है उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ x जो है वो डायमेंशन ऑफ UT के इक्वल होनी चाहिए और डायमेंशन ऑफ x जो है वो AT² के इक्वल होनी चाहिए। देखिए प्लस जैसे ही लगा, बीच में प्लस या माइनस लगा, इसका मतलब ये अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही ना, अलजेब्रिक टर्म्स हमारे दो या दो से अधिक टर्म्स जो प्लस माइनस होते हैं उनसे डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं। तो चलिए हमें चेक करना है। फर्स्टली डायमेंशन ऑफ x चेक करना है हमें कि इक्वल है डायमेंशन ऑफ UT, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू चेक कि वेदर इट इज इक्वल और नॉट। तो चलिए चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ x क्या है? x डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? L। डायमेंशन ऑफ UT, अब आप बताओ u क्या है? वेलोसिटी, तो होगा LT-1 और ये t है तो ये हो गया t। अब यहां से इसको करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। l हो गया t⁻⁻1 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये l t⁻0। अब l t⁻0 को हम लोग सिर्फ l लिख सकते हैं, t⁻0 तो 1 हो गई। तो हमने देखा कि दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ UT। अब हम इतने से नहीं बताएंगे कि इतने से ये फॉर्मूला सही है, हमें इसको इसके इक्वल भी चेक करना होगा। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं ये भी इक्वल है या नहीं। अगेन डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू, चेक करना है हमें, डायमेंशन ऑफ हाफ AT²। अब हाफ से तो कोई मतलब है नहीं हमें, ये हो गई L और इसको चेक करना है तो AT का हो गया, A का हो गया LT-2 और T² का हो जाएगा T²। अब यहाँ से आप देखिए L T-2 + 2 और यहाँ से हो जाएगा L t⁻0। डेट मीन्स फाइनली फिर से क्या आ गया हमारे पास L। तो देयरफॉर हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ x इसके इक्वल है, देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला है। एक हम रॉन्ग वाला भी लेके चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी गलत दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, वो भी देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेके। चलिए इसको चेक करते हैं। चेक v = u + AT² इज करेक्ट और नॉट। हमें पता है कि ये करेक्ट नहीं है क्योंकि v = u + AT होता है, फिर भी हम चेक करते हैं इसको। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ v = डायमेंशन ऑफ u होना चाहिए पहली बार में, फर्स्टली। ठीक है, चेक करते हैं, फर्स्टली चेक करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ v हमारे पास क्या होगा? LT-1 और हमें पता है v भी वेलोसिटी u भी वेलोसिटी है, तो ये तो सेम आएगा ही आएगा। तो यहां से तो ये हमारा ओके हो गया। अगेन चेक करते हैं, अगेन चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ AT²। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये हो गया LT-1 और यहाँ पे क्या होगा? A का हो गया LT-2 और T² का हो गया T²। अब चेक करते हैं तो ये आएगा LT-2 + 2, डेट मीन्स कि L t⁻0, डेट मीन्स L। अब हम कहेंगे ये नॉट इक्वल आ गया। ठीक है, नॉट इक्वल आ गया, तो डायमेंशन ऑफ v इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT²। तो देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ओके, क्लियर है। अब देखिए इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चन में एक दूसरे टाइप से क्वेश्चन को घुमा के आपको इस तरह से पूछ सकता है। वो क्वेश्चन में मैं आपको करवा दे रही हूँ कि कैसे पूछ सकता है। आपसे पूछ लेगा कि, चलिए मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं लिख के आपको बताती हूँ पूरा। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे आपके पास ये भी पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा। मैं लिख देती हूँ एक बार क्वेश्चन। द डिस्टेंस कवर्ड, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, किस तरह से गिवन है?
x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। अब इसने कहा कि फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है, फॉर्मूला करेक्ट है। अब आप इन डायमेंशंस को बताइए। तो जब फॉर्मूला करेक्ट है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि फॉर्मूला करेक्ट है तो देयरफॉर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ ए के, इक्वल होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ बी टी के, इक्वल होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर के, और ये साथ ही साथ इक्वल होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब के, ठीक है ना, क्लियर है ना। क्योंकि अब ये क्या है, ईच टर्म इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ईच टर्म की, तो ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये देखिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस और टाइम टी है, टी टाइम है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास ये एल, और डायमेंशन ऑफ अगर ए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए निकालना है तो ए इज इक्वल्स टू, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए, तो इस तरह से ये हो गई एल। अगेन डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये एल, और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी इंटू में टी, यही तो हो जाएगा। अब टी को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई टी, और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी, तो यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एल टी माइनस 1। ओके, सेम ऐसे ही आप देख रहे हो, जब बी टी को लिया हमने तो यहाँ से टी था तो एल टी माइनस 1 हो गया। अब ये आप खुद से करोगे, दो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। सी टी स्क्वायर है तो सी टी स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ सी इंटू में टी का स्क्वायर, अब टी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल अपॉन में टी का स्क्वायर, यानी आएगी आंसर एल टी माइनस 2, ठीक है। और इस वाले का आएगा डी का एल टी माइनस 3, ठीक है। तो ये आएगा आपका, और बाकी आपको करना खुद से, दो मैंने करवा दिया है, तो दो आपका खुद का करना है, यानी कि ये जो दो है ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। और जो आंसर आता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। चलिए तब आपके लिए आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। अभी दो एप्लीकेशन और बची हुई है, लेकिन वो एप्लीकेशन आपकी थोड़ी बड़ी और कैलकुलेटिव है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चंस आपको इसके मिले उनको भी आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।